दोस्तों तारीख आज 5 अक्टूबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को दी बड़ी सौगात। 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित योजनाओं का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, कीड़े लगे पेड़ जैसी हो गई थी बिहार की हालत। युवा पीढ़ी को अंदाजा नहीं होगा 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। नए स्कूल खुलते थे और नए भर्तियां होती थी। मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था। बैंक छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बढ़ा रहे एटीएम की संख्या। डिजिटल पेमेंट और बढ़ती लागत के चलते बदली रणनीति। अब 1 लाख लोगों पर 15 एटीएम होंगे। भारत 6 नए AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदेगा। 1 मिनट में 3000 राउंड फायर करेगा। 4 किलोमीटर रेंज। पाकिस्तान बॉर्डर और धार्मिक स्थलों पर तैनाती होगी। भारत और ब्राजील के बीच दोस्ती को और मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में ब्राजील के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार सेल्सो लुइस से मुलाकात की। इसमें समझौता हुआ कि डिफेंस, दवाई और दुर्लभ खनिज पर मिलकर काम करेंगे भारत ब्राजील। बड़ी खबर, फास्टैग न होने पर अब नहीं देने होंगे दोगुने पैसे। यूपीआई से भी कर सकेंगे पेमेंट। मशीन खराब होने पर फ्री में कर सकेंगे टोल पार। केंद्रीय मंत्री शाह के बाद पीएम मोदी की हरियाणा आने की तैयारी। नायब सरकार का 1 साल 17 अक्टूबर को हो रहा पूरा। परिवहन मंत्री विज के हल्के अंबाला कैंट में होगा कार्यक्रम। 17वीं बार प्रदेश में आएंगे प्रधानमंत्री। अब अंतिम चरण में पहुंचे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी। सीसी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। बीजेपी की मांग 2 फेज में हो चुनाव और घोषणा के 28 दिन बाद होनी चाहिए वोटिंग। वहीं जेडीयू बोली 1 चरण में कराएं। दिलीप जायसवाल ने सीसी से कहा, बुर्के वाली महिलाओं की हो जांच। रूस से और S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है भारत। S-500 खरीदने पर भी करेगा विचार। दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के समय डील संभव। बदल गया बैंक चेक क्लियरेंस का नियम। अब 1 दिन में होगा क्लियर। आरबीआई ने नया क्लियरेंस सिस्टम किया लागू। पहले 2 दिन लगते थे। नई व्यवस्था शुरुआत में बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के क्लियरेंस ग्रिड पर लागू होगी। फिर देश भर में इस नियम को लागू किया जाएगा। तमिलनाडु, केरल के बाद एमपी में कोल्ड ड्रिंक, कप सिरप बैन। यहां 10 बच्चों की जान गई। राजस्थान में 2 की मौत के बाद ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड। सरकार ने कंपनी के सभी उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध। कहा, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पराली जलाने वाले किसान हो जाएं सावधान। हरियाणा सरकार ने निगरानी बढ़ाने के दिया आदेश। नियम तोड़ने पर दर्ज होगी एफआईआर और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में रेड एंट्री की जाएगी, जिससे किसान 2 साल तक सरकारी मंडी में फसल नहीं बेच पाएंगे। कर्मियों का 3% डीए बढ़ा। वकीलों को 5,000 स्टाइपेंड। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने खोला खजाना। आखिरी कैबिनेट बैठक में 129 फैसलों पर लगी मुहर। इसमें फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट की स्थापना और पटना में 5 स्टार होटल के निर्माण जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर तक साइक्लोन शक्ति का अलर्ट। इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बनने से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत। कैश ऑन डिलीवरी पर एक्स्ट्रा चार्ज ले रही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ऑर्डर के फाइनल स्टेज पर छिपे शुल्क भी जोड़े जा रहे। उपभोक्ता मंत्रालय ने अतिरिक्त चार्ज लेने वाली कंपनियों के खिलाफ शुरू की जांच। कहा, नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत को बनाना चाहते हैं हिंदू पाकिस्तान। शिवसेना यूबीटी ने आरएसएस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, मोदी और शाह के शासन की तारीफ करने के लिए संघ ने कायर और भाड़े के लोगों की बड़ी फौज तैयार कर रखी है, जिसमें स्वयं भागवत भी शामिल हो गए। यूपी में दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर हर जिले में लगेगा स्वदेशी मेला। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। बोले, खादी वस्तुओं पर मिलेगी 25% की छूट। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दे कप सिरप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। जांच में मिली क्लीन चिट। एमपी, राजस्थान में कप सिरप के सैंपल में किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई जहरीला रसायन नहीं मिला। बंधकों की रिहाई का संकेत। महत्वपूर्ण कदम। गाजा पीस डील पर पीएम मोदी ने खुलकर की ट्रंप की तारीफ। बोले, भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। भारत ने अहमदाबाद टेस्ट पारी और 140 रन से जीता वेस्टइंडीज। दूसरी पारी में 146 रन पर हुई ऑल आउट। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। वहीं रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीनी। शुभमन गिल नए कप्तान और श्रेयस बने उप कप्तान। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेलेंगे रोहित, विराट।
बिहार के सीमांचल में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में भी काफी वोट काटे गए। एनडीए के गढ़ गोपालगंज में कटे सबसे ज्यादा वोट। चुनाव आयोग के मुताबिक किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में 6.97 लाख नाम हटाए गए। बरेली में सपा डेलीगेशन की नो एंट्री। पीड़ितों से मिलने से पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट। वहीं संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर पुलिस तैनात। इकरा और मलिक को भी रोका गया। भारत में तो कोई बुलाता नहीं। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भड़की बीजेपी। कहा, देश विरोधियों का खिलौना बनी कांग्रेस। इनका साफ एजेंडा है कि सत्ता के लिए लोगों को आपस में भाषा और धर्म के नाम पर लड़ाओ। किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना। चीफ जस्टिस बीआर गवाई बोले, सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के नियम हुए सख्त। राज्य में अब संरचना वाली जमीन की रजिस्ट्री तभी हो सकेगी जब रजिस्ट्रार खुद ही तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे। निबंधन महानिरीक्षक ने जारी किया लेटर। पंजाब के जालंधर में आइला मोहम्मद को लेकर मचा बवाल। हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। वहीं मुस्लिम नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बोले, बीजेपी वालों ने हमें उकसाया, अपना आदमी बेचकर जय श्री राम के नारे लगवाए। हम पर्चे से डरते नहीं। अब बात करने को कुछ नहीं, हथियार डालने ही होंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को दी अंतिम चेतावनी। कहा, सरकार बस्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने गोवा में भाजपा कांग्रेस गठबंधन का लगाया आरोप। कहा, 2027 के चुनाव की आम आदमी पार्टी बनाएगी सरकार। अहमदाबाद बना सरकार और पार्टी के पावर का केंद्र। अमित शाह के करीबी माने जाने वाले जगदीश विश्वकर्मा बने गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष। सीआर पाटिल की लेंगे जगह। राहुल गांधी का भारत से मन ऊब गया होगा। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कोलंबिया यात्रा पर की टिप्पणी। बोले, उनको बिहार की मिट्टी पसंद नहीं आ रही। दीपावली पर पंजाब को दहलाने की साजिश हुई नाकाम। अमृतसर में पुलिस ने सेना से बर्खास्त कमांडो और उसके 2 साथियों को पिस्टल और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। आईएसआई से निकला कनेक्शन। भारी बारिश और खराब मौसम की चेतावनी के कारण 3 दिन नहीं होंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। 5 से 7 अक्टूबर तक यात्रा स्थगित। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया फैसला। कल कोई कहे कि ट्रंप के साथ इनकी पार्टनर से। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर जमकर साधा निशाना। बोले, मैंने जो संपत्ति घोषित की है उसकी एक धुरी जमीन भी मेरे परिवार के नाम है, तो उसका कागज लाकर दिखाइए। इंस्टाग्राम और टिकटॉक को टक्कर देने के लिए चैट जीपीटी ने लॉन्च किया सोरा ऐप। अब खुद बन सकेंगे अपनी वीडियो के स्टार। सिर्फ टेक्स्ट लिखकर बनाए पूरी फिल्म। राजधानी दिल्ली में शराब नीति में जल्द होने वाला है बड़ा बदलाव। सस्ते ब्रांड से हाई एंड तक बदलेगा बाजार। नई नीति से न केवल सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा, बल्कि शराब व्यापार में प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के लिए विकल्प भी बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए भाजपा ने शुरू की चुनाव की तैयारी। कोर कमेटी की बैठक में नामों पर होगी चर्चा। बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह की एनडीए में वापसी पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने कसा तंज। कहा, मैं इस तरह थूक के चाटने वालों में से नहीं हूं। वहीं बयान के बाद सोशल मीडिया पर मचा बवाल। संभल मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका खारिज। याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट में दाखिल करेंगे अपील। बिहार में भारी बारिश का कहर। पटना, मधुबनी और वैशाली सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर तक राज्य में बारिश की सक्रियता बनी रहेगी। इंदौर में तेलंगाना के विधायक टी राजा ने लोगों को जिहादी मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की दिलाई शपथ। बोले, अगर नशा करना ही है तो देश और धर्म का नशा करो। लव जिहादी को ठोकने का नशा करो। इसमें जो मजा है वह किसी नशे में नहीं है। पंजाब के तरन उपचुनाव को लेकर कैंडिडेट तैयार, लेकिन तारीख का इंतजार। आम आदमी पार्टी ने चौथी बार दल बदलू फॉर्मूला अपनाया। बीजेपी के हरजीत सिंह संधू पर जताया भरोसा। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल की पार्टी भी लड़ेगी। टीवी के पार्टी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। मद्रास हाईकोर्ट ने जांच के लिए बनाई एसआईटी। कहा, विजय करूर भगदड़ के बाद चले गई, माफी तक नहीं मांगी। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। 150 से 500 यूनिट तक दरें घटी। हालांकि ज्यादा खपत करने वालों पर फिक्स चार्ज का बोझ बढ़ेगा। दिल्ली में एक्शन मोड में पीडब्ल्यूडी विभाग। अब लापरवाही करने वाले अफसरों की खेर नहीं। निर्माण कार्य के दौरान कागजों में हेरफेर या अधूरे कागज मिले तो ऐसे अभियंताओं पर होगी कार्रवाई। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा की सगाई का दावा। दोनों के परिवारों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई रस्म। फरवरी में हो सकती है शादी।
राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, उत्तराखंड में 15 अक्टूबर तक ले सकेंगे सितंबर माह का राशन। भारी बारिश और आपदा के कारण कई लोग सितंबर में राशन लेने से वंचित रह गए थे। जुबीन गर्ग को दिया गया जहर, सिंगर के साथी ने ऑर्गेनाइजर और मैनेजर पर लगाया आरोप, कहा हत्या के हादसा दिखाने की साजिश रची गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 2 जज किए बर्खास्त, एक रिश्वत लेने का दोषी, दूसरा जांच में जब्त ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और फैसला पहुंचा अदालत, यूनियनों, नियुक्तों और धार्मिक संगठनों के गठबंधन ने H-1B वीजा को दी चुनौती, $1 लाख लगाई थी फीस। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों ने लगाया जेडीयू विधायक अशोक चौधरी लापता का पोस्टर, इलाके में गरमाई चुनावी सियासत। बॉलीवुड पर भारी पड़ा साउथ, ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट मूवी कांतारा ने कमाई के मामले में विक्की कौशल की छावा को छोड़ा पीछे, 2 दिन में कुल 105.5 करोड़ रुपए का किया कारोबार। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 3,692 रुपए बढ़कर 1,17,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 7,510 रुपए महंगी होकर 1.46 लाख किलो बिक रही। चेक क्लियरेंस के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब सिर्फ कुछ ही घंटों में खाते में आ जाएंगे पैसे। पुराने नियम के तहत चेक टेकेशन सिस्टम 2 दिनों के साइकिल में चेक की प्रोसेसिंग करता था। टाटा कैपिटल ने 135 एंकर इन्वेस्टर से 4,641 करोड़ जुटाए। इसमें LIC सबसे बड़ी निवेशक कंपनी IPO से 15,512 करोड़ जुटाएगी। 6 अक्टूबर को होगा ओपन। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में 7.5% तक मिलेगा ब्याज, 1 से 5 साल तक के लिए कर सकते हैं निवेश। बैंक छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों में बढ़ा रहे ATM की संख्या, डिजिटल पेमेंट और बढ़ती लागत के चलते रणनीति बदली, अभी 1 लाख लोगों पर 15 ATM। लेंसकार्ट के IPO को सेबी से मिली मंजूरी, इश्यू से 8,876 करोड़ जुटाने का प्लान, नवंबर में हो सकती है लिस्टिंग। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी की याचिका की खारिज, SBI अकाउंट से फ्रॉड टैग हटाने की अपील की थी। 2,929 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। महिंद्रा थार फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत 9.99 लाख। अपडेटेड SUV में नई टच स्क्रीन के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सॉफ्ट टॉप हटाया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत ने वेस्टइंडीज से 77 साल का हिसाब चुकता किया, 2.5 दिन में जीता अहमदाबाद टेस्ट, 217 ओवर में खत्म हो गया मैच। पाकिस्तान को फिर धूल चटाने की तैयारी में टीम इंडिया, महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज होगी आमने सामने टीम इंडिया का। अब तक पाक पर 11-0 का दबदबा। जुरेल बोले शतक सेना को समर्पित, वेस्टइंडीज के खिलाफ 125 रन बनाए। वहीं KL राहुल ने कहा घर पर रन बनाने के लिए मेहनत की। शादी के बाद कोमल बोली भाई अभिषेक को मिस किया, गुरुद्वारे में लावा फेरे और रिसोर्ट में हुई जूता चुराने की रस्म। क्रिकेटर प्रैक्टिस के लिए कानपुर रवाना। आसू मलिक ने 9 मैचों में लिए 121 रेड पॉइंट्स, कहा हमने सीजन से पहले अच्छा अभ्यास किया। प्रो कबड्डी लीग 2025 में दबंग दिल्ली दूसरे नंबर पर पहुंची। ईरानी कप में विदर्भ का दूसरी पारी में स्कोर 100 रन पार, 250 से ज्यादा की बढ़त बनाई। पहली पारी में रेस्ट ऑफ इंडिया 214 पर हुई ऑल आउट। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराकर T20 सीरीज जीती। सोरी फुल इस्लाम के नाबाद 11 रन, 1 विकेट भी लिया, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड 11 विकेट से जीती, साउथ अफ्रीका को 69 रन पर ऑल आउट किया, 15वें ओवर में जीता मुकाबला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में जगह जगह मूसलाधार बारिश से मची तबाही, शहर गाँव सब जलमग्न। छपरा, सिवान और गोपालगंज में स्कूलों में छुट्टी का आदेश। यूपी में जाते हुए मानसून ने कराई रिकॉर्ड बारिश, 7 अक्टूबर तक राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए जारी हुई चेतावनी, धान की फसल को होगा नुकसान। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति को लेकर कई जिलों में अलर्ट, तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे के अंदर 4.5 इंच तक गिर सकता है पानी। जम्मू कश्मीर में मौसम का पहला स्नोफॉल, बर्फ की सफेद चादर से ढके गुलमर्ग के पहाड़, अगले 3 दिनों में मैदानी इलाकों में व्यापक बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल में बर्फबारी बनेगी परेशानी, बारिश के साथ होगी सर्दी की दस्तक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पंजाब में अगले दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
रांची समेत झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 10 अक्टूबर तक छाए रहेंगे बादल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अक्षय कुमार की बेटी से न्यूड तस्वीरें मांगी गई थी। ऑनलाइन गेम खेलते वक्त मैसेज आया था। एक्टर ने महाराष्ट्र सीएम की मौजूदगी में बताई घटना। जुबिन गर्ग के साथी का दावा, उन्हें मैनेजर ऑर्गेनाइजर ने जहर दिया। हत्या को हादसा दिखाने की साजिश रची। सिंगर हाँफ रहे थे फिर भी तेरने भेजा। आर्यन खान ड्रग्स केस पर समीर वानखेड़े का रिएक्शन, बोले उसे बलि का बकरा नहीं बनाया गया, बिना वजह गिरफ्तारी नहीं होती। कंगना रनौत ने रैंप पर बिखेरी खूबसूरती की चमक, अप्सरा बन उतरी। ओजी क्वीन ज्वेलरी ने रॉयल लुक में लगाए 4 चांद। इंडियाज गोट टैलेंट में जज बनेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, बोले ये सिर्फ एक शो नहीं, इमोशन, टैलेंट और आत्मा का संगम है। पंजाबी सिंगर जवंदा की ऑर्गन फेलियर का खतरा, 8वें दिन भी वेंटिलेटर पर। डॉक्टर बोले वैसा सुधार नहीं जैसा हम चाहते हैं। रिया चक्रवर्ती को 5 साल बाद वापस मिला पासपोर्ट। एक्ट्रेस ने फोटो शेयर कर लिखा, दूसरे चैप्टर के लिए तैयार हूं। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल संग शादी पर धनश्री वर्मा का रिएक्शन, बोली शादी का कोई प्लान नहीं था, प्यार मिला तो कर ली। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। डीएसएसएसबी ने टीजीटी टीचर्स के 5346 पदों पर निकाली भर्ती। 9 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। सीटी क्वालिफाइड होना जरूरी होगा। बिहार विधान परिषद में 10वीं पास के लिए निकली वैकेंसी। 63,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। आवेदन की लास्ट डेट 20 अक्टूबर। सीडीएसी ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, मैनेजर सहित अन्य 646 पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 35 साल, सैलरी 1 लाख सालाना तक। बिहार में सिपाही सहित 4128 पदों पर भर्ती। 6 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। 12वीं पास करें अप्लाई। स्वदेशी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत तक एनसीईआरटी ने स्टूडेंट के लिए खास शैक्षिक मॉड्यूल किया लॉन्च। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन और आर्थिक मामलों में काफी शानदार रहने वाला है। आपको आर्थिक मामलों में काफी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। आज आपकी लव लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है। स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आज आप अपनी बुद्धि के बल पर कई कार्यों को काम कठिनाइयों से दूर कर लेंगे। आपको अपने कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहेगा। आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। साथ ही आज आपको अपना अटका हुआ धन प्राप्त होगा। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कष्टदायक रहने वाला है। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आपको सलाह है कि अपनी वाणी पर थोड़ा संयम बनाकर रखें। बोलचाल में कटुता न आने दें। कुछ परिचित लोग आज आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। आज आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर काम करें। आपने यदि किसी के साथ विश्वासघात किया तो उसकी सजा आपको मिल सकती है। आपको सलाह है कि संपत्ति के मामले में किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी न करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।